हाँ साथियों, देखते हैं इस बारामासी के बारे में। कैसी हैं कलयुग की स्त्रियां। एक नारी के पीछे सारी नारी जाति बदनाम हो रही है। जो आपने मेरठ वाला कांड सुना होगा कि एक औरत ने अपने पति के किस तरीके से 15 टुकड़े किए प्रेमी के चक्कर में। कुछ पंक्तियां हमारे आचार्य जी ने लिखी हैं, उस पर प्रकाश डाला हूं मैं। अरे गुरु ब्रजेश को सो मेरे चरण में शीश झुकाते हैं रे, चरण में शीश झुकाते हैं। मेरे ठकांड की बारामासी तुम्हें सुनाते हैं। कैसी कैसी स्त्रियां हैं हमारे हिंदुस्तान में। वो भी नारियां थी जिन्होंने देश के पीछे आजादी के लिए अपने प्राण दे दिए, तलवारें चलाई और देश को आजाद किया। लेकिन आजकल की नारियां वो तलवारें अपने पतियों पे चला रही हैं। आचार्य जी, कहानी नई सुनाता हूँ, हत्यारी पत्नी का किस्सा तुम्हें सुनाता हूँ। किस तरीका से एक औरत अपने पति की जान ले लेती है एक प्रेमी के चक्कर में। धन्य है हमारे हिंदुस्तान की स्त्रियों। कहानी नई सुनाता हूँ, अरे हत्यारी औरत का किस्सा तुम्हें बताता हूँ। नाम मुस्कान बताते हैं, नाम मुस्कान बताते हैं। और सौरभ बाको पति में जिसकी गाथा गाते हैं। मेरठ का रहने वाला सौरभ जो एयरफोर्स में नौकरी करता था, इसकी पत्नी का नाम है मुस्कान। नाम कितना प्यारा है, लेकिन नाम मुस्कान बताते हैं। पवन, अरे सौरभ बाको पति में जिसकी कथा सुनाते हैं। नाम मुस्कान बताते हैं, नाम मुस्कान बताते हैं। सौरभ बाको पति में जिसकी गाथा गाते हैं। सौरभ बड़ा प्यारा है, भोला भाला है, लेकिन मुस्कान जो थी कर्कशा थी, बदचलन थी। नारी की सूरत अति प्यारी, अरे ऊपर से गोरी लेकिन अंदर से थी काली।
पति सर्विस में जाता था, पति सर्विस में जाता था, और साहिल बा को प्रेमी संग में मौज उड़ाता था। पति सौरभ तो नौकरी करने के लिए सर्विस में जाता था, एयरफोर्स में जो नौकरी थी उसकी, लेकिन वो साहिल के साथ में, प्रेमी के साथ में ऐश आराम करती है। पति सर्विस में जाता था, सौरभ बा को अरे साहिल प्रेमी संग में बाके मौज उड़ाता था। इधर दोनों में प्रेम बड़ो भारी, दोनों में प्रेम बड़ो भारी, पति को नाई खबर के संग में हुई गई गद्दारी। साथियों, इधर साहिल लप्पू सी शकल वाला उस स्त्री के साथ में बड़े मौज से रह रहा है, दोनों में प्रेम बढ़ गया। लेकिन कहानी यही नहीं बेटा, कुछ और भी है। उस बदचलन स्त्री की एक लड़की भी है कि बेटी एक बताते हैं, 5 वर्ष की उम्र यार, अरे 5 वर्ष की उम्र सभी ऐसा दर्शाते हैं कि बेटी एक बताते हैं, कि बेटी एक बताते हैं। 5 वर्ष की उम्र सभी ऐसा दर्शाते हैं। धीरे धीरे साहिल और उस औरत का प्रेम बढ़ता चला गया, मुस्कान का। और इधर क्या हुआ लला, नारी ने सलाम मिलाई है, अब मेरो पति देव बा उमर भाई है। नार ने सलाम मिलाई है, नार ने सलाम मिलाई है, अब मेरो पति देव बा को मरवाई है। साहिल से जवाब दिया, हमारे तुम्हारे प्रेम के बीच में कांटा है। हमारा पति अगर वो मर जाए तो हम तुम जीवन भर ऐश करेंगे यार। आहारी औरत। साहिल बोला, ये काम तो ऐसे नहीं, अपने पति को आपको ही मारना पड़ेगा। बोली ये तो हम कर लेंगे। बोली पति मर गया तो संग में समय बिताऊंगी, अरे है जीवन की मौज संग में, है जीवन की मौज कि तुमको पति बनाऊंगी। और पति जब सर्विस से आयो, पति जब सर्विस से आयो, साहिल प्रेमी को माने फिर घर पे बुलवायो। इधर छुट्टी लेकर के पति
पति घर पे आया, मन में बड़ा मगन है, अपनी बेटी से मिलूंगा, अपनी पत्नी मुस्कान से मिलूंगा, बड़ा खुश है। पति जब सर्विस से आयो और साहिल प्रेमी को नारी ने घर पे बुलवायो, नींद की दवा मंगाई है, नींद की दवा मंगाई है और कर गद्दारी नारी ने भोजन में मिलाई है। नींद की गोलियां मंगा करके उसने भोजन में मिला ली। पति सौरभ नहीं समझ पाया कि मेरे साथ में क्या होने वाला है। लला ने प्रेम से खाई है और खाई दवा, नींद की फिर नींद सताई है। साहिल वो भोजन खा जाता है, उसमें नींद की दवा मिली हुई थी, नींद आ गई। न सौरभ चाल समझ पाई, नागिन बन गई नारी कुबेर के समझ न आया। नहीं समझ पाई, सौरभ ने वो गोलियां खा गया, भोजन खा गया, नींद आ गई। आहारी नागिन, ऐसी औरतों को तो भरे बाजार में जिंदा जला देना चाहिए। नींद सौरभ को आई है और साहिल प्रेमी के संग में, साहिल प्रेमी के संग में वो खंजर लाई है। खंजर लेकर के वो औरत अपने पति के पास आ गई, तुरंत सीना में भोंक दयो, 15 टुकड़ा करके बाने ड्रम में डाल दयो। दिल दहलाने वाली घटना मैंने आप लोगों के सामने पेश की। ऐसे स्त्रियों से बच कर के रहना। बचो तुम ऐसी नारी से, बचो तुम ऐसी नारी से, ब्रजे समिटे न कलेश प्रेम करके पर नारी से। तुम नारी सारा